This is the Saif Malik Gallery. सर जल्दी से मैं आपकी हूँ रईसा मलिक। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के मशहूर सिंगर मुकेश जी के बारे में। मुकेश चंद्र माथुर हिंदी फिल्म के उन मशहूर गायकों में से एक जिनकी आवाज़ ने सिर्फ गीतों को आवाज़ नहीं दी बल्कि करोड़ों दिलों के एहसास को अपनी जुबान दे दी। एक इंजीनियर के घर में जन्म लेने वाला यह लड़का, जिसके भीतर एक असाधारण गायक बनने की सलाहियत छिपी थी, एक दिन ऐसा नाम बना जिसकी आवाज़ का जादू सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के संगीत प्रेमियों के सिर चढ़कर बोला। लेकिन मुकेश की कहानी सिर्फ एक महान गायक की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अभिनेता बनने का सपना देखा, जिसने असफलता का स्वाद चखा, जिसने किसी और की आवाज़ की छाया में अपना सफ़र शुरू किया और फिर एक दिन अपनी ऐसी आवाज़ खोज ली जिसे दुनिया हमेशा के लिए मुकेश जी की आवाज़ के नाम से जानने लगी। मुकेश का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। उनका विवाह सरल के साथ हुआ। मुकेश और सरल की शादी 1946 में हुई थी। उनके एक बेटे और 2 बेटियां थीं, नितिन, रीटा और नलिनी। मुकेश के पोते नील नितिन मुकेश बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता हैं। मुकेश के पिता जोरावर चंद्र माथुर अभियंता थे। मुकेश ने 10वीं तक शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद दिल्ली के PWD में असिस्टेंट सर्वेयर की नौकरी भी की। लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए कोई और रास्ता चुन रखा था, क्योंकि स्कूल के दिनों में ही मुकेश अपने सहपाठियों के बीच KL सहगल के गीत सुनाया करते। वह सहगल के गीतों को अपनी आवाज़ में गाते और अपने स्वरों से अपने साथियों को सराबोर करते थे। उन्हें तब क्या पता था कि जिस आवाज़ से वह प्रभावित थे, जिस अंदाज को वह दोहराते थे, एक दिन उनकी अपनी आवाज़ ही लाखों करोड़ों दिलों की आवाज़ बन जाएगी। विधाता ने शायद उन्हें सिर्फ गाने के लिए नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बसने के लिए पैदा किया था। और फिर वही हुआ। विधाता ने ऐसे हालात पैदा किए कि मुकेश दिल्ली से मुंबई पहुंच गए। साल था 1946। मुकेश की मुलाकात एक गुजराती लड़की से हुई। नाम था बची बेन, जिन्हें बाद में सरल मुकेश के नाम से जाना गया। सरल से मिलते ही मुकेश उनके प्यार में डूब गए, लेकिन यह रिश्ता इतना आसान नहीं था। मुकेश कायस्थ थे और इसी वजह से सरल के परिवार की ओर से रिश्ते पर कड़ा प्रतिबंध था। लेकिन प्रेम के सामने उन्होंने दोनों परिवारों के तमाम बंधनों की परवाह की नहीं की। और फिर आया 22 जुलाई 1946, मुकेश का जन्मदिन। इसी दिन मुकेश और सरल ने शादी के अटूट बंधन में बंधने का फैसला किया। फिर मोतीलाल उनके साथ खड़े थे। मोतीलाल ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ एक मंदिर में मुकेश और सरल की शादी की सारी रस्में पूरी कराई। एक प्रेम कहानी जिसके सामने परिवारों की बंदिशें भी आखिरकार टूटी पड़ी। मुकेश के बेटे नितिन मुकेश के अनुसार उनके पिता की जिंदगी में अनुशासन भी उतना ही गहरा था जितना संगीत। वह रोज सुबह 5 बजे उठते थे, भले ही वह सिर्फ 15 मिनट पहले ही सोने के लिए क्यों न गए। सुबह उठने के बाद वह 1-2 घंटे रियाज करते और फिर बगल के बगीचे में
टहलने जाते, लेकिन उनका बगीचे में टहलना भी अपने आप में खास था। वह हर फूल को बड़े प्यार से देखते, मानो अपने किसी साथी से बातें कर रहे हैं। मुकेश भगवान श्री राम के परम भक्त थे। वह हर सुबह रामचरितमानस का पाठ किया करते थे और रामचरितमानस की प्रति हमेशा अपने पास रखते थे। एक पिता के रूप में भी मुकेश की सोच बेहद दिलचस्प थी। वह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि नितिन मुकेश गायक बने। वह हमेशा कहा करते थे, गायन एक सुंदर और रुचिकर शौक जरूर है, मगर यह एक बेहद कष्टदायक व्यवसाय भी है। फिर भी जब नितिन स्टेज शो करते थे तो मुकेश उनकी तारीफ जरूर करते। हर स्टेज शो खत्म होने के बाद वह सरल मुकेश से कहते, आज तो आपके साहबजादे ने अपने पापा से भी ज्यादा तालियां पा ली। मुकेश को अपने 2 गीत बेहद पसंद थे, जाने कहाँ गए वो दिन। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने। मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने। मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। और दोस्त दोस्त ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। अमानतें में प्यार की गया था जिसको सौंप कर, वो मेरे दोस्त तुम
थे, तुम ही तो थे, जो जिंदगी की राह में बने थे मेरे हम सफर। वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे। लेकिन इन गीतों तक पहुंचने के लिए मुकेश ने एक लंबा और संघर्ष भरा सफर तय किया था। मुकेश की आवाज की खूबी सबसे पहले उनके एक दूर के रिश्तेदार मोतीलाल ने पहचानी। एक बार उन्होंने मुकेश को अपनी बहन की शादी में गाते हुए सुना और शायद उसी क्षण उन्हें एहसास हो गया कि इस आवाज में कुछ खास है। मोतीलाल उन्हें बम्बई ले गए, अपने घर में रहने को जगह दी और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मुकेश के लिए रियाज का पूरा इंतजाम किया। एक ऐसा जौहरी जिसने उस हीरे को पहचान लिया था जिसे अभी दुनिया ने देखना बाकी था। मुकेश ने अपने सफर की शुरुआत 1941 में की। फिल्म थी निर्दोष। इस फिल्म में मुकेश ने अभिनय भी किया और गाने भी खुद गाए। इसके अलावा उन्होंने माशूका, आह, अनुराग और दुल्हन में भी बतौर अभिनेता काम किया। क्योंकि मुकेश के दिल में गायक बनने से पहले एक अभिनेता बनने का सपना था, लेकिन एक के बाद एक 3 फ्लॉप फिल्मों ने उनके इस सपने को चकनाचूर कर दिया। और शायद यही वह मोड़ था जहां किस्मत ने मुकेश को उस रास्ते पर धकेला जहां उन्हें हमेशा के लिए याद किया जाना था, गायकी के रास्ते पर। मुकेश ने अपना पहला गाना दिल ही बुझा हुआ तो गाया था। दिल ही बुझा हुआ हो तो फसले बहार क्या, दिल ही बुझा हुआ हो तो फसले बहार क्या, साथी नशा शराब हटाओ सब बाजार का, साथी हटा शराब हटाओ सब बाजार का। वह एक सुरीली आवाज के मालिक थे और उनकी आवाज धीरे धीरे हिंदुस्तान की सीमाओं से बाहर भी लोगों के दिलों तक पहुंचने लगी। लेकिन शुरुआती दौर में मुकेश के.एल. सहगल से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने सहगल की गायन शैली की छत्र छाया में अपने गायन की शुरुआत की। मुकेश का सफर 1941 से शुरू हो चुका था, लेकिन एक गायक के रूप में उन्हें पहला बड़ा मौका 1945 में फिल्म पहली नजर में मिला। गीत था दिल जलता है तो जलने दो। यह गीत उस समय के सुपरस्टार माने जाने वाले मोतीलाल पर फिल्माया गया था। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। और यह गीत हिट हो गया। उस वक्त शायद मोतीलाल को भी लगा होगा कि जिस मेहनत और प्रतिभा को उन्होंने पहचाना था वह अब रंग ला रही है, क्योंकि वही मोतीलाल थे जिन्होंने मुकेश के अंदर छिपी सलाहियत को पहचाना था और उन्हें मुंबई लेकर आए थे। इस गीत के संगीतकार थे अनिल विश्वास। आगे चलकर अनिल विश्वास ने भी मुकेश की गायन शैली को
एक नई पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। मुकेश की आवाज के एल सहगल से इतनी मिलती थी कि कई बार संगीत प्रेमियों में बहस छिड़ जाती थी। आखिर इस गाने का असली गायक कौन? मुकेश की आवाज में छिपा दर्द उस दौर के दर्द भरे फिल्मी गीतों के लिए जैसे बिल्कुल सटीक बैठता था, और वही श्रोता उस आवाज को बड़े चाव से सुनते थे। सन 1948 में संगीतकार नौशाद मुकेश से मिले। उन्होंने मुकेश से कई गीत गवाए। भूलने वाले, याद न आना, तू कहे अगर, तू कहे अगर, तू कहे अगर, तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, मन बीन बजाता जाऊं, तू कहे अगर। और आग मैं अपने दिल की हर दिल में लगाता जाऊं, दुख दर्द मिटाता जाऊं, तू कहे अगर। झूम झूम के नाचो आज, टूटे न दिल टूटे ना, हम आज कहीं दिल खो बैठे। हम आज कहीं दिल खो बैठे, हम आज कहीं, हम आज कहीं दिल खो बैठे, हम आज कहीं। यूं समझो किसी के हो बैठे, यूं समझो किसी के हो बैठे, हम आज कहीं। हर दम जो कोई पास आने लगा, हर दम जो कोई भेदुल्फत के समझाने लगा, भेदुल्फत के। नजरों से नजर का टकराना, नजरों से नजर का टकराना था दिल के लिए एक अफसाना, था दिल के लिए एक अफसाना। हम हाथों को दिल से धो बैठे, यूं समझो किसी के हो बैठे, हम आज कहीं। इन गीतों से मुकेश की आवाज दिलीप कुमार के लिए भी बहुत चर्चित हो गई। लेकिन नौशाद ने मुकेश को एक ऐसी सलाह दी जिसने आगे चलकर उनके पूरे करियर की दिशा बदल दी। नौशाद ने उन्हें अपनी एक अलग गायन शैली विकसित करने की सलाह दी, क्योंकि अगर मुकेश हमेशा के.एल. सहगल की आवाज की छाया में रहेंगे तो दुनिया उन्हें अपनी पहचान से कैसे पहचानेगी। मुकेश को अपनी आवाज, अपना अंदाज, अपनी पहचान बनानी थी। और फिर आया 1949 फिल्म थी अंदाज। यहीं से के.एल. सहगल की छाया में गाने वाले मुकेश ने पहली बार अपनी आवाज को अपना अंदाज दिया, और उसके बाद मुकेश की आवाज हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर गूंजने लगी। प्यार छुपा है इतना इस दिल में, जितने सागर में मोती। तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है फूल। तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है? प्यार छुपा
खत में इतना, जितने सागर में मोती। प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। और फिर डम डम डिगा डिगा, जैसे गीत संगीत प्रेमियों की जुबान पर चढ़ गए। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा। बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। इन गीतों ने मुकेश को प्रसिद्धि की उन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया जहां से पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। मुकेश के दिल में अभिनेता बनने की चाहत अब भी कहीं न कहीं जिंदा थी, लेकिन गायकी में मिली सफलता के बावजूद उनका मन अभिनय की ओर खींचता रहा। उन्होंने अभिनय किया भी, लेकिन 3 फ्लॉप फिल्मों के बाद उन्होंने फिर अपनी आवाज के जरिए फिल्मी दुनिया पर कब्जा कर लिया। और इस सफर में उनकी मुलाकात बनी एक ऐसी जोड़ी से जिसने हिंदी सिनेमा के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ दी। राज कपूर और मुकेश। मुकेश को पहली बार राज कपूर को अपनी आवाज देने का मौका मिला। केदार शर्मा की निर्मित, निर्देशित और लिखित फिल्म नील कमल, उन्होंने राज कपूर के लिए आंख जो देखे गाया। फिर आई फिल्म आग, और इसके बाद मुकेश राज कपूर की आवाज बन गए। यह सिर्फ एक अभिनेता और एक गायक की जोड़ी नहीं थी, यह था दो जिस्म और एक जान का अनूठा संगम। 1949 से इस जोड़ी ने ना जाने कितने अनगिनत यादगार गीत छोड़ गए। बालम, जिंदा हूँ इस तरह, रात अंधेरी दूर सवेरा, दोस्त दोस्त ना रहा, जीना यहाँ मरना यहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूपिया रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यहीं नर्क यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कहता है जोकर, जाने कहाँ गए वो दिन।
और इसके अलावा आवारा हूँ। मेरा नाम राजू, मेरा जूता है जापानी, मेरे मन की गंगा। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। नहीं, कभी नहीं। कितनी सदियां बीत गई हैं आए तुझे समझाने में। मेरे जैसा धीरज वाला है कोई और जमाने में। दिल का बढ़ता बोझ कभी कम होगा के नहीं। बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। ओ महबूबा जैसे गीत ही मुकेश की अलग प्रतिभा का उदाहरण बने। लेकिन सामान्यतः मुकेश को दर्द भरे गीतों का जादूगर माना जाता रहा। राज कपूर लगभग सभी फिल्मों की आवाज जैसे मुकेश ही थे। कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो ईश्वर ने मुकेश को राज कपूर के लिए ही बनाया, या फिर राज कपूर को मुकेश के लिए। मुकेश के निधन की खबर सुनकर राज कपूर सन्न रह गए और उनके मुंह से सिर्फ इतना निकला, मैंने अपनी आवाज खो दी। राज कपूर खुद कहा करते थे कि मुकेश के बिना वह एकदम अधूरे हैं। उनका कहना था, अगर वह शरीर हैं तो मुकेश उस शरीर में बसने वाली आत्मा है। 1950 के दशक में मुकेश राज कपूर की आवाज के तौर पर पूरी तरह स्थापित हो चुके और अपने पूरे करियर में उन्होंने 200 से भी अधिक फिल्मों में गाने गाए। मुकेश के गाने तो हर किस्म के गाए, लेकिन दर्द भरे गीतों की चर्चा मुकेश के गीतों के बिना अधूरी। उनकी आवाज में दर्द भरे गीतों में जो रंग भरा, उसे दुनिया कभी नहीं भुला सकती। इसलिए उन्हें कहा गया दर्द का बादशाह। उन्होंने अपनी आवाज में दर्द को डुबो दिया। अगर जिंदा हूं मैं इस तरह से, ये मेरा दीवानापन, फिल्म यहूदी से। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, फिल्म बंदनी। दोस्त दोस्त ना रहा संगम से, लेकिन यही मुकेश जब प्रेम की बात करते हैं तो आवाज में वही दर्द एक खूबसूरत एहसास बन जाता है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, फिल्म अंदाज। जाने कहाँ गए वो दिन, फिल्म मेरा नाम जोकर। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, फिल्म आनंद। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। सपने सुरीले सपने, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। सपने
सुरीले सपने। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, फिल्म कभी कभी, और चंचल शीतल निर्मल कोमल, फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम। इन गीतों के जरिए मुकेश ने प्यार के एहसास को गहरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मुकेश सिर्फ दर्द और प्यार तक सीमित नहीं थे। उन्होंने ऐसा गीत भी गाया जिसने लोगों को अपना सारा गम भूलकर मस्त हो जाने का मौका दिया। मेरा जूता है जापानी, फिल्म आवारा। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर, अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। मुकेश की आवाज में जिंदगी का हर रंग था। वह आवाज जो हिंदुस्तान की सीमा पार कर गई। मुकेश की आवाज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। लेखक राजीव श्रीवास्तव ने भारत के प्रथम वैश्विक गायक मुकेश नाम की किताब लिखी है। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने मुकेश को भारत का प्रथम वैश्विक गायक कहा और इसके पीछे उनकी वजह भी थी। उनके अनुसार वह पहला गीत जो हिंदुस्तानी सीमा लांघ कर विदेश की धरती पर लोकप्रिय हुआ वह था आवारा हूँ। यह गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि जब दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली आते, चाहे वह रूस के हों या चीन के, तो विशेष फरमाइश आती, आवारा हूँ गीत सुनवाइए, और फिर बॉम्बे से मुकेश को बुलवाया जाता था। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। सोचिए, एक भारतीय गायक की आवाज जिसे सुनने के लिए विदेशों से आने वाले राष्ट्र अध्यक्षों की भी विशेष फरमाइश। यह सिर्फ लोकप्रियता नहीं थी, यह एक आवाज का सीमाओं को पार कर जाना था। मुकेश की आवाज जितनी खूबसूरत थी, उतना दिल उससे भी खूबसूरत था। फिल्म इंडस्ट्री के लोग मुकेश को एक दरिया दिल इंसान के तौर पर भी याद करते हैं। गायक मनहर उदास का एक किस्सा काफी मशहूर है। मनहर उदास को संगीत का शौक था और वह कल्याण जी आनंद जी की रिकॉर्डिंग पर जाया करते थे। एक दिन उनसे कहा गया, स्टूडियो में आइए, हम आपकी आवाज टेस्ट करने के लिए एक गाना रिकॉर्ड करना चाहते हैं। मनहर उदास ने यह सोचकर गाना गा दिया कि यहाँ सिर्फ आवाज का टेस्ट हो रहा है। लेकिन 2-3 हफ्ते बाद उन्हें पता चला कि यह गाना विश्वास
फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया है। उन्हें बताया गया कि मुकेश जी ने इस फिल्म के सारे गाने गाए हैं और यह गीत भी उन्हीं को गाना था, लेकिन मुकेश व्यस्त थे। गाने की शूटिंग अटकी हुई थी, तो सबने सोचा फिलहाल मनहर की आवाज़ में रिकॉर्ड कर देते हैं और बाद में असल गाना मुकेश की आवाज़ में रिकॉर्ड कर लें। लेकिन जब मुकेश से दोबारा डेट मांगी गई तो उन्होंने कहा उन्हें पता चला है कि यह गाना कोई पहले रिकॉर्ड कर चुका है और वह उसे सुनना चाहते हैं। गाना सुनाया गया, मुकेश ने सुना और फिर कहा जिसने भी गाया है बहुत अच्छा गाया है, और उन्होंने कहा गाने को ऐसे ही उनकी यानी मनहर की आवाज़ में रहने दें। यही वह फैसला था जिससे मनहर उदास का पार्श्व गायन करियर शुरू हुआ। बाद में मनहर उदास ने राम लखन, हीरो और कुर्बानी जैसी फिल्मों के लिए कई हिट गाने गाए। मनहर उदास के लिए मुकेश की आवाज़ में इतना दर्द था, इतनी सुंदर आवाज़ थी कि आप सुनते ही रहें। उनके लिए मुकेश का कोई एक गाना चुनना असंभव था। फिर भी उनका सबसे प्रिय गीत फिल्म आनंद का गीत था। मुकेश द्वारा गाई गई तुलसी रामायण और भी लोगों को भक्ति भाव से झूमने पर मजबूर कर देती। करीब 200 से अधिक फिल्मों में अपनी आवाज़ देने वाले मुकेश ने संगीत की दुनिया में खुद को दर्द का बादशाह तो साबित किया ही, इसके साथ साथ उन्होंने वैश्विक गायक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान सिर्फ पुरस्कार या लोकप्रियता नहीं थी, वह इंसान भी उतने ही संवेदनशील थे। उनकी आवाज़ में जो संवेदनशीलता थी वही उनके निजी जीवन में भी दिखाई देती। वह दूसरों के दुख दर्द को अपना समझते और उसे दूर करने की कोशिश करते। एक बार एक लड़की बीमार हो गई। उसने अपनी माँ से कहा अगर मुकेश उसे कोई गाना गाकर सुना दें तो वह ठीक हो सकती है। माँ ने जवाब दिया मुकेश बहुत बड़े गायक हैं, भला उनके पास तुम्हारे लिए कहाँ समय होगा, और वह अगर आए भी तो इसके लिए काफ़ी पैसे लेंगे। लेकिन तभी उस लड़की के डॉक्टर ने मुकेश को उसकी बीमारी के बारे में बताया और मुकेश बिना देर किए उस लड़की से मिलने अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने उसे गाना गाकर सुनाया और इसके बाद उन्होंने कोई पैसा भी नहीं लिया। लड़की को खुश देखकर मुकेश ने कहा यह लड़की जितनी खुश है उससे ज़्यादा खुशी मुझे मिली है। शायद यही वजह थी कि मुकेश सिर्फ लोगों के कानों तक नहीं पहुँचे बल्कि वह उनके दिलों तक पहुँचे। उदासी भरे नगमों के परे भी मुकेश ने हर मूड और हर एहसास से आवाज़ को अपनी आवाज़ दी। बारिश की फुहारें, छतरी तले अल्हड़ मस्ती और राज कपूर की आवाज़ में डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा। तो यह मुकेश की ही आवाज़ थी जो आपको भी बारिश की बूंदों में भिगो देती। और फिर श्री 420 में बेफिक्र राज कपूर जब पहली बार सपनों की नगरी बॉम्बे आते हैं और गाते हैं मेरा जूता है जापानी, तो मुकेश की आवाज़ सिर्फ बेफिक्री को एक अलग ही रंग देती है। जब मनोज कुमार की अपनी प्रेमिका के लिए गाते हैं चांद सी महबूबा हो मेरी, तो यही मखमली आवाज़ आपको भी रूमानी कर जाती है। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब
ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। कभी गाड़ी लेकर सफर पर निकले हों, मौसम सुहावना हो, तो मुकेश गीत सुहाना सफर और ये मौसम हंसी अक्सर याद आता है। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। और फिर छेड़छाड़ वाला राज कपूर का गीत, मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना, यानी मुकेश की आवाज में सिर्फ दर्द नहीं था, उसमें बारिश थी, मस्ती थी, रोमांस था, सफर था, भक्ति थी, उम्मीद थी और जिंदगी के हर एहसास की एक अलग कहानी। 1959 में रिलीज हुई फिल्म अनाड़ी के गीत सब कुछ सीखा हमने के लिए मुकेश को फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड दिया। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी, दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया, फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। इसी फिल्म के लिए राज कपूर को भी उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद आया 1970, मुकेश को फिल्म पहचान के गीत सबसे बड़ा नादान के लिए फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड दिया गया। 1972 में रिलीज हुई बेईमान के गीत जय बोलो बेईमान के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल अवार्ड दिया गया। और फिर 1976 में रिलीज हुई फिल्म कभी कभी के गीत कभी कभी मेरे दिल में ख्याल के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड दिया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। इतना ही नहीं,
1974 में फिल्म रजनीगंधा के गीत कई बार यूं ही देखा है के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिया गया। कई बार यूं ही देखा है कि जो मन की सीमा रेखा है मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। और इस तरह दर्द भरे नगमों के बेताज बादशाह सिर्फ लोगों के दिलों के राजा नहीं बने बल्कि पुरस्कारों की दुनिया में भी अपना नाम दर्ज करा चुके। वह फिल्म फेयर पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष गायक थे। लेकिन जिंदगी किसी भी कहानी को हमेशा चलने नहीं देती। साल था 1976। मुकेश अमेरिका टूर पर थे। इस टूर पर उनके साथ लता मंगेशकर भी थी और उनके बड़े बेटे नितिन मुकेश थे। अमेरिका के डेट्रॉयट शहर में एक स्टेज शो था। मुकेश मंच पर थे और वह अपना मशहूर गीत गा रहे थे, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। लेकिन तभी अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी। मुकेश को आराम करने के लिए उनके होटल वापस भेजा गया, लेकिन होटल में उन्हें एक बेहद तेज दिल का दौरा पड़ा और फिर 27 अगस्त 1976 मुकेश की मौत हो गई। एक आवाज जो दशकों से लोगों के दिलों में गूंज रही थी, अचानक खामोश हो गई। लेकिन क्या मुकेश सचमुच चले गए? मुकेश से जब भी कोई गायकी के बारे में पूछता था, तो वह कहते थे, गायकी एक बढ़िया शौक जरूर है, लेकिन यह एक बेहद दर्दनाक पेशा भी है। और शायद उनकी पूरी जिंदगी इस एक बात का जवाब थी। मुकेश को इस दुनिया से गए अब बरसों बीत चुके हैं, लेकिन भारत के हर संगीत प्रेमी के दिल में मुकेश आज भी अमर हैं। उनके गीतों की चाहत उनके चाहने वालों के दिलों में सदा जिंदा रहेगी। उनके गीत हम सबके लिए प्रेम है, हौसला है, आशा है और शायद उस दर्द का मरहम भी है जिसे शब्दों में कहना हमेशा आसान नहीं होता। मुकेश जैसे महान गायक केवल दर्द भरे गीतों के लिए नहीं बने थे, वह तो हम सबके लिए दिलों में सदा के लिए बसने के लिए बने थे। उनकी आवाज का अनोखापन, उस भीगे स्वर के साथ हल्की सी नासिका, वह ऐसी पहचान थी जो ना जाने कितने संगीत प्रेमियों के दिलों को छू जाती थी। वह एक महान गायक तो थे ही, लेकिन साथ ही एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। वह सदा मुस्कुराते रहते थे, खुशी खुशी लोगों से मिलते थे और शायद यही वजह है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी उनकी आवाज़ आज भी पुरानी नहीं लगती, क्योंकि कुछ आवाज़ें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, वे वक्त के साथ
और गहरी होती जाती हैं। कुछ गीत खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनका एहसास खत्म नहीं होता। कुछ कलाकार चले जाते हैं, लेकिन उनकी कला उन्हें जाने नहीं देती। और कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनी नहीं जाती, वे महसूस की जाती हैं। मुकेश भी ऐसी ही एक आवाज़ थे, एक ऐसी आवाज़ जिसमें हिंदुस्तान का दर्द था, प्रेम था, मस्ती थी, उम्मीद थी और ज़िंदगी थी। आज भी जब उनका कोई गीत बजता है, तो लगता है जैसे वक़्त कुछ पल के लिए पीछे लौट आया हो, जैसे पुराना रेडियो फिर से बज उठा हो, जैसे राज कपूर का वह चेहरा फिर से पर्दे पर जीवित हो गया हो, जैसे कोई पुराना प्रेम, कोई पुरानी याद या कोई भूला हुआ दर्द अचानक हमारे सामने आकर खड़ा हो गया हो। और तब समझ आता है कि मुकेश इस दुनिया से गए ज़रूर, लेकिन हमारी दुनिया से कभी नहीं गए। क्योंकि जब तक कोई प्रेम करेगा, जब तक कोई किसी को याद करेगा, जब तक कोई बारिश में अकेला सफ़र करेगा, जब तक किसी के दिल में दर्द होगा और जब तक कोई पुराने गीतों में अपना अतीत खोजेगा, तब तक मुकेश की आवाज़ सुनाई देती रहेगी। और शायद यही एक महान कलाकार की सबसे बड़ी जीत होती है। उसका शरीर चला जाए, लेकिन उसकी आवाज़ पीढ़ियों के बाद भी ज़िंदा रहे। और फिर एक आखिरी बार मुकेश की वही पंक्तियाँ याद आती हैं, बड़े शौक से सुन रहा था ज़माना, हम ही सो गए दास्ताँ कहते-कहते। मुकेश सो गए, लेकिन उनकी दास्ताँ आज भी जारी है। और जब तक संगीत रहेगा, जब तक सिनेमा रहेगा, जब तक इंसान के दिल में दर्द और प्रेम रहेगा, तब तक मुकेश की आवाज़ भी ज़िंदा रहेगी। क्योंकि कुछ आवाज़ें सिर्फ आवाज़ नहीं होती, वह एक एहसास होती हैं। और मुकेश एक आवाज़ नहीं, एक एहसास थे। हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करिए। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।